कहानी। दो समय एक घर। जियाओयान अपनी गंभीर रूप से बीमार मां की देखभाल करने के लिए अपने पुराने घर लौट आई। घर लौटने पर उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। उसका मोबाइल फोन ट्रेन में खो गया था और जैसे ही उसने घर की लैंडलाइन उठाई, उसे एक लड़की का फोन आया जिसने कहा कि उसकी मां उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। लड़की ने उम्मीद जताई कि कोई उसे बचाने आएगा। जियाओयान ने इसे मजाक समझा और फोन रख दिया। घर की सफाई करते समय उसे पता चला कि लड़की ने जो पता बताया था वह वही था जहां वह खुद रह रही थी। रात में उसे बार बार अजीब फोन आते रहे। एक रात उसने देखा कि दीवार पर लटकी पेंटिंग गिर गई थी। जब वह पेंटिंग को टांगने के लिए कील ठोक रही थी तो कील दीवार के पीछे गिर गई। जिज्ञासा में जियाओयान ने दीवार को तोड़ा और एक गुप्त कमरा निकला। वहां उसे एक पुरानी धूल से ढकी डायरी और एक तस्वीर मिली। डायरी में लिखा था कि लड़की का नाम जियाओलिन था। उसमें जिक्र था कि उसकी सौतेली मां उसके साथ अत्यधिक दुर्व्यवहार करती थी। तभी फिर से फोन आया और लड़की ने रोते हुए कहा कि उसकी मां उसे जलाकर मार डालने वाली है। फोन पर थप्पड़ और चीखने की आवाजें सुनाई दीं। जियाओयान को यकीन हो गया कि फोन करने वाली लड़की वही है जिसकी डायरी उसने पाई थी। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि जियाओलिन कभी इसी घर में रहती थी। जियाओयान ने स्ट्रॉबेरी फार्म के एक बुजुर्ग से तस्वीर में दिख रही लड़की के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यह जियाओलिन थी जो पहले यहां रहती थी। डायरी के अनुसार जियाओलिन की सौतेली मां ने उससे मारपीट की थी। एक दिन जब जियाओलिन ने विरोध किया तो सौतेली मां ने उसे खींचकर बेसमेंट में ले जाकर जलाने की कोशिश की। उसी दौरान जियाओयान को महसूस हुआ कि वह और जियाओलिन दो अलग-अलग समय और स्थानों से जुड़े हुए थे। जियाओयान ने जियाओलिन से कहा कि वह उसे बचा नहीं सकती क्योंकि वे एक ही घर में अलग-अलग समय पर रह रहे थे। जियाओलिन ने टीवी पर विमान दुर्घटना की खबर देखी जो जियाओयान के समय की थी। उसे विश्वास हो गया कि जियाओयान और वह अलग-अलग समय और स्थान से थीं। एक रात जियाओलिन की मां ने उसे खाना खाने को कहा। जियाओलिन बिखरे बाल और भावशून्य चेहरे के साथ खाना खाने लगी। सौतेली मां यह देखकर उसके बाल बांधने लगी। अंत में जियाओलिन ने अपनी सौतेली